जबलपुर के क्रूज हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 11 हो गई है। आज भी शाम को 2 बच्चों के शव मिले। अभी 2 और लापता लोगों की तलाश बरगी डैम के जलाशय में जारी है। वैसे जबलपुर में हुए इस क्रूज हादसे में लगातार लापरवाहियों की कहानियां सामने आ रही हैं। 20 साल पुराने क्रूज को बिना किसी गाइडेंस और बचाव उपकरणों के चलाया जा रहा था, जबकि एनजीटी ने सभी जलाशयों में डीजल मोटर से चलने वाले बोट और क्रूज पर पाबंदी लगा रखी है। हमारी ये रिपोर्ट देखिए। बरगी डैम क्रूज हादसा अब सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि सिस्टम की सबसे बड़ी लापरवाही की कहानी बन चुका है। आज शाम 6:30 बजे तक 11वां शव मिला। वहीं अब लापता चालक का भी पता चल गया है। 11 लोगों की मौत, 2 अब भी लापता। और सबसे बड़ा सवाल, ये लोग आखिर हैं कौन? इस क्रूज का संचालन पर्यटन निगम करवा रहा था। पिछले 2 दशकों से व्यवस्था यही चल रही थी, लेकिन सवाल यह है कि एनजीटी के प्रतिबंध के बावजूद ये क्रूज आखिर कैसे चलता रहा। 2 चैम्बर होते हैं इसमें, एक ये कैबिन का तो होता है यानी कि जो निचला भाग है ये होता है, और दूसरा होता है इसके ऊपर यानी कि अपर डब जब होता है। इसके साथ साथ जब हम अंदर आते हैं तो ये पूरा कैबिन है यहाँ पर। कल जब हम जो क्रूज दिखा रहे थे, जो पानी से जब बाहर आया तो यही क्लास जो है, यही कांच के जो खिड़कियाँ हैं ये टूट गई थी, और शायद कैबिन में जो लोग फंसे थे वो इससे बाहर चले गए और अब उनकी तलाश यहाँ पर की जा रही है। ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा यानी कि जब लोग नीचे से ऊपर आए और उन्हें ये उम्मीद थी कि वो ऊपर आके बच जाएंगे, जब बहुत तेजी से पूरी क्रूज हिलने लगी तो ये पूरा क्रूज जो है ऐसा पलटा। बहुत जोर जोर से हवा चलना शुरू हो गई। फिर वहाँ भी अपन सोचे कि मतलब किसी भी हालत से कोई भी कोने में बोट लगा दें, लेकिन पूरी जान से कोशिश करने के बाद भी वो कॉर्नर तो किसी भी कॉर्नर में पहुँचने को तैयार नहीं हुई। रो रहा था, 2-3 दिन में खाने नहीं खाया उनसे, वही सीन दिखता है सर। 100% प्रस्ताव है। टिकट काउंटर से मौत की सवारी की शुरुआत हुई। 29 टिकट काटे गए, 4 बच्चों के टिकट नहीं लिए गए, यानी दावा 33 यात्रियों का, लेकिन रेस्क्यू में आंकड़े बदलते रहे। 35 लोग बताए गए, फिर 11 मौतें और अब भी 2 लापता। और सबसे बड़ा सवाल, अगर रिकॉर्ड ही साफ नहीं तो फिर ये लोग आए कहाँ से? जो आर्मी से जो हमारे ड्राइवर्स हैं वो लोग भी लगे हुए हैं। सभी लोग यहाँ से सुबह 5:30 बजे से फिर से स्टार्ट कर दिया गया है, और लगातार प्रयास है कि इसमें जो हमारी जो बॉडीज हैं वो भी हम ट्रेस कर लें, ताकि इसको ऑपरेशन को कंक्लूड कर सकें। हादसे के बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार लापता लोगों की तलाश कर रही है, लेकिन तेज हवा और उठती लहरें रेस्क्यू में बड़ी बाधा बन रही है। आप जान बचाने वाले दल में थे? जी, आप भी गए थे? सबसे पहले हम विपिन और एक बसोरी करके 3 लड़के हम लोग गए हैं इसको लेके। ये भी बोट 3 बार डूबते बचा है। इसमें हम लोगों ने 8 लोगों को कम से कम रेस्क्यू किया है। रियाज जी को, वो जो बंदे जो बाहर थे उन्होंने बताया कि अंदर से आवाज़ आ रही, जिसको हम रेस्क्यू कर रहे थे उन्होंने बताया कि अंदर कोई और है जो आवाज़ दे रहा है, पर अपने पास उतने साधन उपलब्ध नहीं थे। तो फिर बाकी जो टीम आई फिर उनके साथ हमने रेस्क्यू किया उनको। हादसे के बाद कार्रवाई भी हुई। टिकट काउंटर प्रभारी को निलंबित किया गया, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि निलंबन के बाद भी वो रिसोर्ट में काम करता दिखा। यानी सवाल वही है, क्या कार्रवाई सिर्फ कागजों तक सीमित है? आप तत्काल प्रभाव से हटाया गया। आपके पास आदेश है ना? है ना आपके पास आदेश? आप कैमरा बंद करिए। नहीं, क्यों कैमरा बंद करिए? क्यों कैमरा बंद करिए? आपके स्टाफ में आपके नहीं, क्यों कैमरा बंद करिए? क्यों कैमरा बंद करिए? नहीं, क्यों कैमरा बंद करिए? हमारे पद से हटा दिया गया है हमको। पद से हटा दिया तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? डॉक्यूमेंट अपने लेने आए थे। अपने डॉक्यूमेंट तो नहीं लिया, आप तो काउंटर पर बैठे थे जब मैं आया था। तो अपने समय का काम पूरा कर रहा था ना सर। 43 लोगों का आंकड़ा कैसे जस्टिफाई करेंगे? बताइए, कितने लोग थे आप लोगों के? सर मैंने जो टिकट इशू किए थे 29 टिकट इशू किए थे, इसमें एक प्लस था, बच्ची का अपने फ्री किया था, और 3-4 बच्चे जो छोटे थे उनका उस समय काउंटिंग नहीं है, टिकट इशू नहीं होता है उनका, उनकी काउंटिंग उसमें नहीं थी। है कि जानकारी 6 लोग नहीं मिले हैं, वो कौन है वो? सर हमारे पास जिनका टिकट इशू हुआ है उनकी जानकारी हम दे सकते हैं। ये देख सकते हैं, अब जा रहा है। जब हमने तीखे सवाल किए, जब हमने इनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाए, तब जा रहा है। अगर ये जिम्मेदार नहीं होते तो क्या इनके ऊपर कार्रवाई होती? अब बरगी डैम की लहरें शांत हैं, लेकिन सवाल अब भी उतने ही गहरे हैं। 11 मौतें, 2 लापता और दर्जनों सवाल। क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर सिस्टम की वो लापरवाही जो हर बार पानी में डूबकर भी बाहर आ जाती है? जिनके नाम अब भी रिकॉर्ड में नहीं है, क्या वो कभी मिलेंगे, या फिर ये कहानी अब भी फाइलों में बंद होकर रह जाएगी? बरगी की ये चीख सिर्फ एक डैम की नहीं, पूरे सिस्टम की चुप्पी पर बड़ा सवाल है। विस्तार न्यूज के लिए जबलपुर से दुर्गेश साहू की रिपोर्ट। दरअसल जबलपुर का एक क्रूज हादसा बड़ा जख्म दे गया। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग की देखरेख में चलने वाले इस क्रूज में जो लापरवाहियां सामने आई हैं, उससे 10 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। और मध्य प्रदेश टूरिज्म यानी कि एमपीटी की छवि को भी इसने गहरा आघात पहुंचाया है।
उम्मीद है इस हादसे से सबक लिए जाएंगे और ऐसे हादसे फिर से दोहराए ना जाएं, इसके इंतजाम किए जाएंगे।